जय हिंद दोस्तों। और आज जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके जो डिग्री है वो आपका वायलेट डिग्री है या इनवायलेट डिग्री है। आपने जहाँ से भी कोर्स किए हैं, बीएड हो, डीएलएड हो, या फिर अधिकतम हम लोग देखते हैं कि आप अदर स्टेट से डिग्रियाँ लेते हैं, क्योंकि झारखंड में अभी प्रेजेंट में अभी है कॉलेज अधिक हो गए हैं। डीएलएड का, बीएड का, बीपीएड का जितने भी डिग्री वाले हैं ये तो अभी ही देखा जाए तो कुछ सालों से ये अधिक मात्रा में है। लेकिन इससे पहले 4-5 साल, 8 साल आप पीछे चले जाएं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे गिना गुथा कुछ ही कॉलेज थे। तो इससे तो सीटें सीमित थी, जिसके वजह से लोग हैं जितने भी स्टूडेंट हैं वो बाहर की ओर रुख लेते थे। और हर एक स्टेट हो, चाहे एमपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर जम्मू कश्मीर हो, या कहीं से भी यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ वो सब लेते थे, बीएड का कोर्स करते थे। तो वो कोर्स आपके लिए वायलेट है या नॉन वायलेट है, वो कॉलेज उस वक्त आपके जो होता है एनसीटीई उसके अंतर्गत वो आता है या नहीं आता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता कर सकते हैं ये आपके डिग्री जो आपके फाइल में दबा हुआ है, आप रखे हुए हैं, क्या वो वायलेट है या नहीं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अधिकतम आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी एडमिशन हो जाए, बैक डेट हो या कहीं भी, सभी स्टूडेंट है एडमिशन के होड़ में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको कभी ये नहीं पता चल पाता है कि जहाँ मेरा एडमिशन है वो कॉलेज वायलेट है या नॉन वायलेट है। तो इसके लिए हम लोग को एक NCTE, इसके अंतर्गत हमारे जितने भी कॉलेज हैं वो इसके अंतर्गत ही होते हैं। बीएड कॉलेज हैं, डीएलएड कॉलेज हैं, एमएड कॉलेज हैं, बीपीएड कॉलेज हैं, जितने भी हैं कॉलेज ये इसी के अंतर्गत आते हैं। और वो एक ऑर्डर ड्राफ्ट कॉपी होता है जो सभी इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, यानी कि जितने भी संस्थान है, कॉलेज हैं, उनको वहाँ से एक ऑर्डर ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है। समझिए कि वो भी एक कॉलेज का सर्टिफिकेट होता है। अगर यदि आप जहाँ से किए और ख़ास करके जो अभी सहायक आचार्य में जितने भी सम्मिलित होंगे डीबी के लिए, या फिर आप लोग जितने भी कोई भी टीचर का फॉर्म भरते हैं या फिर डीबी के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं खास करके आप अदर स्टेट से जहाँ भी हैं, जैसे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, कहीं से हैं, और आप झारखंड बिहार से अलग स्टेट से आपने डिग्री कर रखा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि जो इंटरनल स्टेट से करते हैं वहाँ तो हो सकता है कि आपको उसका मांगे या ना मांगे, हो भी सकता है कि नहीं भी मांगे। लेकिन आप अदर स्टेट से जितने भी डिग्री किए हैं, बीएड, डीएलएड, जो भी डिग्रियां आपके पास है, जितने भी डिग्रियां, उनका जो कॉलेज का वेरीफाई एक लेटर होता है, वो लेटर और रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप स्क्रीन पर देखिए। ये हरियाणा का एक कॉलेज है, इसका NCTE से मान्यता प्राप्त उस वक्त था या नहीं था, आपका सेशन में उस वक्त ये सर्टिफिकेट उसके हाथ में था कॉलेज का या नहीं था, ये डिपेंड करता है आपका सर्टिफिकेट का जो आयु है वो। और नहीं होगा तो समझिए कि आपका सर्टिफिकेट डेड है। डेड के मतलब है कि आप आगे जाकर के रिजेक्ट हो सकते हो। जॉब लगने के बाद भी कभी भी जांच होगा तो आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट आपको इतना महत्वपूर्ण है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। और जहां से आप लोग बाहर से कहीं से भी डिग्री किए हैं, कॉलेज अभी जिंदा है, तो जा करके आप उससे NCTE का जो ऑर्डर ड्राफ्ट कॉपी होता है कॉलेज का, इंडिविजुअल कॉलेज का होता है, और उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर इसी में सभी मेंशन होता है, जो होता है 1993 एक्ट के तहत ये सब का जो ऑर्डर ड्राफ्ट होता है, उसको आपको बहुत ज़रूरी है कि वो कॉलेज से आप मंगवा लें। जहाँ से भी आप डिग्रियाँ लिए हैं उस कॉलेज में जा करके, या फिर जैसे भी हो, और उस कॉलेज का जो ऑर्डर ड्राफ्ट NCTE का जो फॉर्मेट है वो आप अपने कॉलेज से अपने पास मंगवा करके रख लें। क्योंकि डीबी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि झारखंड या से बाहर का जितने भी आप कॉलेज से डिग्री लिए हैं वो चीज़ खास करके बीएड, डीएलएड, एमएड, बीपीएड, ये जितने डिग्रियां हैं वो जरूर से जरूर डीबी में आपसे मांगा जाएगा। ये 100% है कि आपको मांगा ही जाएगा। और झारखंड में अभी तक हमने देखा है कि मांगा गया है। पीजीटी का भी हुआ था वेरिफिकेशन, उसमें भी जो अदर स्टेट वाले थे, बीएड करने वाले रहने वाले झारखंड के हैं, लेकिन उनका जो डिग्री था वो अदर स्टेट था, तो उनको मौका दिया गया कि आप इतने तारीख तक इसको जमा करें, और उनको रिजल्ट पेंडिंग में डाला गया है। इसलिए पेंडिंग में ना डाला आपका रिजल्ट, तो आप सभी प्रकार के जितने भी छोटे छोटे डिग्री आप लिए हैं और आपको लग रहा है कि मेरा डिग्री क्या है, वायलेट या नॉन वायलेट है, तो उसके तहत आप ऑर्डर ड्राफ्ट कॉपी NCTE के जो कॉलेज को रिसीविंग मिलता है वो रिसीविंग कॉपी आप अपने पास कॉलेज से रिक्वेस्ट करके मंगवा लें, और साथ में उसका छाया प्रति रखें, यानी फोटो कॉपी रखें। और उसको आपको डीबी में ज़रूर काम आएगा, और आपको डीबी में
वहाँ जो सर्टिफिकेट का पेंडिंग करवाता है उससे आपको बचाएगा। तो आप लोग झारखंड का जितने भी सहायक आचार्य जो अगर डीवी में सम्मिलित होंगे तो वो डिग्री आपके पास है, तो उसका प्रमाणित जितने भी अदर स्टेट से बीएड डीएलएड किए हैं वो एनसीटीई के माध्यम वाला जितने भी ऑर्डर ड्राफ्ट कॉपी है वो अपने पास मंगवा के रख लें, क्योंकि ये ऐसा है कि ताकि आप छांटे नहीं, किसी भी हालत में ना छटें, क्योंकि वही जानता है कि डीवी तक पहुंचने में कितना मेहनत करना पड़ता है और वहाँ जा करके अगर यदि आप पेंडिंग में आ जाते हो तो कितना बुरा फील होगा। हमने इसलिए बनाया है कि यूट्यूब पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा, लेकिन ये छोटा छोटा जो चीज़ें हैं जो जिससे आप पेंडिंग में जा सकते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आदमी है जो ना जितने भी स्टूडेंट हैं इसको ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल नेगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन ये छोटे छोटा चीज़ बहुत आपको ख्याल रखना होगा। और मायने आप सोचे तो बहुत है, क्योंकि आपको डीवी में कहीं भी शंका नजर आएगा तो आपको वो मांगेगा, क्योंकि डीवी कराते वक्त वो झारखंड कहीं रहेंगे, जितने भी डीवी लेंगे जितने भी अधिकारी वो झारखंड का रहेंगे। और अगर यदि आप कहीं कॉलेज का देते हो, शायद उनको ये पता ना हो कि कॉलेज है या नहीं है, तो उसका एनसीटी ऑर्डर वो मांगेंगे और रहेगा तो आप वहाँ प्रूफ कर सकते हैं, और नहीं रहेगा तो फिर आपको वहाँ से पेंडिंग में डाल देगा कि आप उसको लाइए, प्रूफ करिए, तो ही ऐसे आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। फिर भी आपको प्रॉब्लम उसमें होगा और टेंशन ना लीजिए। इसी वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है कि ताकि आप लोग जितने भी झारखंड से बाहर करने वाले हैं बीएड डीएलएड, वो सभी अपने कॉलेज से एनसीटीई का ऑर्डर ड्राफ्ट कॉपी होता है वो मंगवा लें, और मंगवाने के बाद अपने पास रख लें, क्योंकि डीवी के समय हो सकता है तो लग सकता है। और आज का वीडियो यही था, तो मेरा सुझाव आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।